वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब के मिजाज जी अल्लाह का शुक्र है। मैं पहले तो भाई के बारे में बता दूं, आज हमने जो अलविदा की नमाज़ पी है वो भाईजान के पीछे ही पढ़ी है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा भाईजान, आपका हमने बयान सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरे अल्फाजों में आपने जिस तरह से समझाया, सदक़े के आपने ज़कात के बारे में बताया, आपने फ़िदिया के बारे में बताया और आपने फ़ितरा के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों ने आपकी ये बात सुनी और समझ में आई, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं वो उन लोगों को भी इस बात का पता चले कि ज़कात कैसे और कितनी किस चीज़ पे निकालना चाहिए। जी बिल्कुल सही। जी हाँ, मैं अपने हाथ में लेकर जी बता जी सकता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में हमारे मुसलमान भाइयों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो ज़कात है वो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, तो 52.5 तोला चांदी की जो कीमत होती है वो 24 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान होती है। तो उसी को देखना है हमें। अगर इतने रुपए किसी के पास या माल तिजारत या कोई और चीज़ अगर है सोने चांदी की, तो उसका हिसाब लगा करके 100 रुपये में 2.5 रुपये वो ज़कात के अदा करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा किसी पर कर्ज़ा है वो दे नहीं सकता है, तो उसमें हम ज़कात की नियत नहीं करेंगे, उससे लेंगे वापस और लेने के बाद में फिर हम उसको ज़कात की नियत से मैं देंगे। एक मिनट करूँ, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जैसे उनका किसी के ऊपर कर्जा आ रहा है और वो दे नहीं पाता है बंदा, तो वो कहते हैं कि हमने ये ज़कात दे दी, छोड़ दिया, ऐसे ज़कात हो जाती है पूरी? जी जी, ज़कात अदा नहीं होती है इस तरीके से। हाँ, ज़कात के लिए ज़रूरी है पहले नियत का पाया जाना, यानी जिस टाइम पर हम ज़कात अदा करने का इरादा कर रहे हैं उस वक्त में हम जो है ज़कात की नियत करें, और माल को जब अलग कर रहे हैं उस वक्त में ज़कात की नियत करें। हमने हिसाब लगाया और लगाने के बाद में 10,000 रुपये हमारे ज़कात के निकले, तो वो निकाल करके घर पर रख दें, फिर घर वाले दे, कोई भी दे, लेकिन वो ज़कात की नियत से हमने घर में एक दफ़ा निकाल लिए, तो इस तरीके से ज़कात अदा होती है। इसी तरीके से सदक़ा फ़ितर है, वो इस वक्त में आज के इस रमज़ान में जो है इस साल 60 रुपये का ऐलान है। जो फ़िदिया है वो लोगों की तरफ से अदा किया जाता है जो रोज़ा ना रख सकते हो आइंदा ज़िंदगी। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने उसमें बताया फितरा जो निकलता है, तो एक फैमिली में मान लिए 5 लोग हैं, तो वो फितरा किस हिसाब से देंगे वो 5 लोग? जी, 5 लोग अलग अलग एक शख्स की तरफ से 60 रुपये, यानी कि एक बंदा 60 रुपये है। जी जी, एक बंदे की तरफ से 60 रुपये। और इसी तरीके से अगर कोई दादा या दादी जो रोज़ा ना रख सकते हो आइंदा ज़िंदगी में भी आगे चल करके भी, यानी सर्दी के दिनों में भी रोज़े ना रख सकते हो, तब है फ़िदिया। तो फिदिया मतलब ये है कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हैं या वो रोज़ा नहीं रख पाते, इस उम्र में नहीं है, तो उनके लिए फिदिया कहलाया जाता। तो आप ज़रा बता दें फिदिया के बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। फ़िदिये की जो मिक़दार है, यानी कि जो फ़िदिये की कीमत है वो भी वही है जो सदक़ा फ़ितर की है, यानी 60 रुपये हम एक बंदे की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे, तो 60 रुपये ही एक रोज़े का फ़िदिया अदा करेंगे। जी जी जी, 60 रुपये एक रोज़े का फ़िदिया। फिर अगर किसी के 30 रोज़े छूटे हो तो उसी हिसाब से लगा करके जो है 30 रोज़ों के एक रोज़े की तरफ से 60 रुपये अदा करेंगे हम इंशाअल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम चाहते हैं कि अल्लाह आपके ज़रिए से बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुँचे और हमारी जो भी हमने रमज़ान में नमाज के रोज़ा तरावी और जो भी इबादत की अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।